ये जाने में हुआ या अनजाने में, चूक है या चूक जाने की कोशिश, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो यूपी के ज़िला बरेली से लेकर दिल्ली तक उठ रहे हैं, लेकिन उनका माकूल जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कि जिन्हें जवाब देना है वो खामोश हो गए हैं। बात छोटेलाल गंगवार की हो रही है, जो बरेली लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन एफिडेविट में बड़ी गलती कर बैठने की वजह से उनका पर्चा रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार की इस एक गलती की वजह से बसपा बरेली से बगैर लड़े ही मैदान से बाहर हो गई। बरेली के चुनाव इतिहास में अपनी तरह का ये पहला ऐसा मौका है जिसमें किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा उसी की गलती से खारिज हो गया। तब हो गया जब वो टिकट मिलने के बाद से ही मुख्य मुकाबले में थे और उनकी तरफ से जीत का दावा पत्रकारों से मुलाकात और मतदाताओं से रूबरू होने पर बारंबार किया गया। पहले आप छोटेलाल गंगवार के पर्चा भरने के बाद तेवर देखिए। तब कलेक्ट्रेट में कहा गया कि प्रवीण सिंह ऐरन को मुसलमान ही हरा रहे हैं। जी, और कुछ पूछेंगे? चलिए साहब, परवीन सिंह ऐरन को मुसलमान हराएगा, परवीन सिंह ऐरन को मुसलमान हराएगा। परवीन सिंह ऐरन ने अब छोटेलाल गंगवार को सुनिए, द लीडर हिंदी से बात करते हैं उन्होंने क्या कहा था। मास्टर छोटेलाल गंगवार, पूर्व विधायक, बरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। मास्टर जब क्लास में पढ़ाता है तो सबको समान समझता है, ना कोई धर्म की बात होती है, ना कोई जाति की बात होती है, ना कोई बिरादरी की बात होती है। तो हम यही मुद्दा हमारा मुख्य इस चुनाव में है। बहुजन समाज पार्टी का संदेश भी यही है कि इस देश के अंदर भाईचारा कायम रहे। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, समता मूलक समाज की बात करती है। वही मुख्य आधार है। जिस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, इस देश को लूटने का काम किया है, इस देश की संपत्तियां बेचने का काम किया है, वो आज देश की पूरी जनता जानती है। वो जब पूरी जनता जानती है तो बरेली की जनता भी जानती है। अच्छा, क्या मानते हैं कि बरेली की सीट पर आपका सीधा मुकाबला किससे है? छतरपाल गंगवार यानी भाजपा प्रत्याशी या गठबंधन के प्रत्याशी? बरेली लोकसभा में हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। हम 60 से 65% वोट पाएंगे, इसलिए किसी से मुकाबला कोई मतलब नहीं। बाकी दो प्रत्याशी हैं, एक विदेश से स्वदेश आ गया है, एक पीलीभीत से बरेली आ गया है। इन दोनों में कंपटीशन होगा कि कौन ज़्यादा वोटों से हार है। गुजरे दिन जब उनका पर्चा खारिज हुआ तो मीडिया कर्मी उन्हें कलेक्ट्रेट में ढूंढते रह गए। वो बगैर बात किए चुपचाप वहां से निकल गए। बसपा की तरफ से आंवला उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के लिए तो बहुत शोर मचाया गया, हंगामा खड़ा कर दिया गया, लेकिन छोटेलाल गंगवार के पर्चे पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया। तब भी जब बरेली के रिटर्निंग ऑफिसर रविंद्र कुमार की तरफ से पर्चा खारिज करने की वजह साफ कर दी गई। एक बीएसपी के कैंडिडेट का हुआ है, उनमें क्या? जी, उनका मास्टर छोटेलाल गंगवार जी ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किया था। एक 16 अप्रैल को किया था और दूसरा 18 अप्रैल को किया था। देखिए, माननीय आयोग का निर्देश है कि जब भी कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल उनका जो एफिडेविट होता है उसको ऑनलाइन किया जाता है इनकोर पोर्टल पे। और अभी आप लोगों ने स्वयं अपने मोबाइल में KYC ऐप डाउनलोड करके देखा कि पहला नामांकन पत्र उन्होंने 16 को दाखिल किया था। उनका एफिडेविट 16 को ही इनकोर पे ऑनलाइन हो गया था, जो कि आप लोगों को KYC ऐप पे दिख रहा है। दूसरा नामांकन पत्र उन्होंने 18 अप्रैल को दाखिल किया था, उसका भी एफिडेविट हमने 18 को ही ऑनलाइन कर दिया था, जो कि आप लोगों ने देखा। इस संबंध में माननीय आयोग का निर्देश है कि एफिडेविट का कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार को क्या भरना है उसका पता नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट नोन या नील लिखा जा सकता है। परंतु मैंने आपको दोनों ही एफिडेविट में अभी आप लोगों ने स्वयं देखा
कि कुछ कॉलम ब्लैंक थे। अतः माननीय आयोग के निर्देशानुसार जो है उनका नामांकन पत्र विधिमान्य नहीं था, इसलिए रद्द किया गया है। खैर, बसपा उम्मीदवार के बगैर चुनाव लड़े बाहर हो जाने का अंजाम 4 जून को क्या सामने आएगा ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन मतलब तो सभी निकाल रहे हैं। 2 प्रमुख दलों के कुर्मी उम्मीदवारों में से एक के मैदान से हट जाने पर किसे फायदा होगा, इस सवाल का जवाब बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। अब ये अलग बात है कि 7 मई को वोट डालते वक्त जनता क्या फैसला सुनाएगी, उसके लिए इंतज़ार कीजिए और तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।